So hey, what is up everyone? This is Harshit. Welcome back to a brand new video. So basically in this video I'm gonna talk about three main things जो आपको like काफी लोगों को टेंशन हो रही थी, डाउट्स आ रहे थे, मेरे को लोग मतलब कमेंट बॉक्स में बोल रहे डीएम कर रहे थे। ये मैंने सोचा ये तीनों चीज़ आपको थोड़ी क्लियर कर लेता हूँ। फर्स्ट थिंग कि क्राइस्ट का रिजल्ट कब आने वाला है, लाइक अभी राउंड 3 के इंटरव्यूज चल रहे तो कब आएगा, कितना टाइम लगता है। सेकंड थिंग मैं बात करूंगा राउंड 3 में क्या सीट्स होती है। काफी लोगों के मन में डाउट होता है कि राउंड 1 और 2 में ऑलरेडी सीट फिलअप हो गए, 3 में कुछ सीट भी बची हैं या नहीं, और बची हैं तो फिर कितने चांसेस है, क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। एंड लास्टली कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, लाइक क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर क्राइस्ट करता है, और लाइक अगर आपका इंटरव्यू खराब हुआ या फिर आपका सीयूटी खराब हुआ तब भी आप क्या सिलेक्ट हो सकते हो या नहीं। इन तीनों चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। और इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस वीडियो के एंड तक तो आप कमेंट में ड्रॉप कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, उसका यूजर नेम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उधर आप फॉलो कर लो और मुझे डाउट भी बोले, ठीक है। तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। Okay, so starting with रिजल्ट कब आएंगे, काफी लोग बोले कितने दिनों बाद आए थे इंटरव्यूज के, ऑन कब आने वाले। सो देखो रिजल्ट्स आपके आ जाते हैं तब आपका सीयूटी और इंटरव्यू दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, जब उन दोनों के बाद आ जाते हैं क्राइस्ट के रिजल्ट। सो बेसिकली इस बार जितने मुझे पता चला राउंड 3 के इंटरव्यू 15 लास्ट मतलब 15 ऑफ अभी मई चलेंगे। तो अगर मुझे जितना पता है, जितना लोगों ने बताया, तो अगर किसी का 15 के बाद भी इंटरव्यू तो मुझे एक बार प्लीज कमेंट में जरा बता दो, तो थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा और बाकी लोगों को जो वीडियो देख रहे हो मेरे को भी। तो बेसिकली अगर 15 तक लास्ट एज्यूम कर लूं मैं, तो आपका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है बिफोर 20 आ जाएगा। लेकिन क्राइस्ट ज्यादा डिले नहीं करता, क्राइस्ट बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है। आपका जैसे ही सीयूटी और आपका अपना वो हो जाता है, इंटरव्यूज के 2-3 दिन बाद रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली आ जाता है। तो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो 18 to 19 मैक्सिमम 20 तक आ जाना चाहिए। देख अगर मैं प्रीवियस सीट्स की बात करूं जैसा होता आ रहा है, लेकिन अब पता नहीं कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, कुछ हो गया तो फिर बात अलग है कि लेट आ रहे हैं, वरना 20 से पहले मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। लोग पूछते कैसे आते हैं रिजल्ट, भाई मेल आते क्या आते हैं। देखो मेरे को जैसे रिजल्ट जो आया था और मेरे जो फ्रेंड्स को मोस्टली आया था लास्ट ईयर, तो बेसिकली आपको एक मैसेज आया था अपने नंबर पे, यू आर सिलेक्टेड, यू आर नॉट सिलेक्टेड करके से आ जाता है। मेल नहीं आता, मेरे को नंबर पे मैसेज आया था, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज, या फिर आपका जो पोर्टल है, लाइक आप साइन इन जो पोर्टल इन द सेंस कि जहां पे आपने आपकी लॉगिन आईडी क्राइस्ट पे लॉगिन करोगे, उसमें आपको अपडेट करके आ जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसमें लिखा है यू आर सिलेक्टेड, यू आर नॉट सिलेक्टेड करके, या फिर अगर आपको कोई और कैंपस अलॉट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो सारी डिटेल मतलब लिख के आ जाएगी स्टेटस वाले सेक्शन में। तो आप मतलब इन दोनों मतलब तरीके से रिजल्ट आते हैं और 20 से पहले आ जाएगा। तो आई होप इस चीज में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अब दूसरा डाउट मैं क्लियर करता हूँ, वो है कि लोग कि राउंड 3 में भैया जी सीट कितनी होती है, और आपको मतलब काफी लोग पूरे डिफिकल्ट होता है, नहीं होता है बैंगलोर कैंपस में। देखो ऑब्वियसली टू बी ऑनेस्ट राउंड 3 में सीट्स होती हैं बहुत ज्यादा कम। लोग पूछते हैं लेकिन फिर राउंड 4 भी अभी से क्यों खोल रहे हो और राउंड 3 भी क्यों, अगर सीट्स कम है क्या सीन है। तो देखो क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली क्राइस्ट कहते हैं राउंड 1 और राउंड 2 के लिए सीट्स मतलब बचा के रखता है। इस बार राउंड 3 भी था तो थोड़ी उन्होंने बचा के रखी होंगी तीनों के लिए। एंड लाइक लेकिन अगर ऑब्वियसली राउंड 1 राउंड 2 में वो ऑलमोस्ट 90% ऐसा होता है कि ले लेंगे, 90% स्टूडेंट्स को राउंड 1 राउंड 2 में ले लिया होगा। लेकिन कई बार बाकी के 10%, और कई बार देखो ऑब्वियसली कई लोगों ने एडमिशन ले लिया, सिलेक्ट हो गए, उसके बाद वो बैक आउट कर जाते हैं, किसी और कॉलेज में जाना होता है, कुछ और प्लान आ जाते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी की। तो काफी लोग होते हैं जो अपना एडमिशन नहीं लेते हैं, वो सीट फिर वेकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है, फिर वो सीट वो राउंड 3 राउंड 4 में ऐसे करके निकालेंगे। तो हाँ ये सही बात है, कंपटीशन लाइक और बहुत टफ है राउंड 3 में ये चीज है। लेकिन क्या सिलेक्शन नहीं हो सकता? बिल्कुल भी नहीं, सिलेक्शन तो ऑब्वियसली होगा ना। एक सीट भी बची तो आपको एक सीट के लिए फाइट करना ही है। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, ऑब्वियसली सीट है तभी राउंड 3 खुला है, लेकिन हाँ टफ होगा होना। एंड देखो कुछ कोर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लाइक बीबी हो गया, बीबी ऑनर्स हो गया, फिर बी इकोनॉमिक ऑनर्स, बीकॉम, तो इन सारे में सीट अगर बची हुई होंगी तो शायद मेरे हिसाब से अकॉर्डिंगली बहुत कम बचती हैं हर साल राउंड 2 या राउंड 3 के लिए। तो इन कोर्सेज में कम बची होंगी, लेकिन जैसे और कोई अनपॉपुलर कोर्सेज है साइकोलॉजी वगैरह, उसमें सीट्स काफी ज्यादा भी होंगी, इसलिए वो खोलते सबका है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस कोर्स में कितनी सीट बची, उसके अकॉर्डिंगली कंपटीशन होता है। तो ऐसा नहीं है सीट बिल्कुल नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू राउंड 1 एंड राउंड 2 थोड़े मतलब डिफिकल्टी लेवल हो जाता है। आपका इंटरव्यू सेम रहेगा, ऑब्वियसली आपका टेस्ट सेम लेवल का रहता है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा टफ हो जाता है। ओके, और बाकी फिर और भी फैक्टर्स होते हैं कंसीडर, जिनके बारे में अब मैं बताता हूँ।
ओके, सो लास्टली बात करूँ किस बेसिस पे क्या क्या चीजें कंसीडर होती है। आप अगर एग्जाम खराब किया तब भी क्या सिलेक्ट हो सकते हो, प्रेजेंटेशन माइक्रो प्रेजेंटेशन खराब किया, इंटरव्यू खराब किया है, तो देखो आपका जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है आपका CUT, आपका पूरा इंटरव्यू इंक्लूडिंग माइक्रो प्रेजेंटेशन, और थोड़े से पॉइंट रहते हैं आपके 10th 11th के मार्क्स के, बहुत थोड़े से पॉइंट रहते हैं। लाइक अगर आप अपना वो दोनों चीज क्लियर अच्छे से कर लो, माइक्रो इंटरव्यू और अपना CUT माइक्रो प्रेजेंटेशन इंटरव्यू में इंक्लूड, तो आपका सॉर्ट है, आपका 10th 11th में कम में चल जाएगा। लेकिन इसका थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देता है क्राइस्ट। और फिर देखो अब कैसे होता है, CUT का तो आपका जो स्कोर है आउट ऑफ 120 वैसे कंसीडर होगा। इंटरव्यू में क्या क्या चीजें कंसीडर होती है, एक इंटरव्यू सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपकी माइक्रो प्रेजेंटेशन काफी लोग बोले भैया खराब हो गई, नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है, पूरा इंटरव्यू कंसीडर होगा कि आपने क्या क्या चीजें बोली, आपका कॉन्फिडेंस कैसा था, आप कैसे मतलब कम्युनिकेट कर रहे हो, आप ये सब चीजें कंसीडर होंगी, आपने क्या क्या बताया अपने बारे में, लाइक आपने कुछ अगर कुछ स्पेशल अचीवमेंट है नेशनल लेवल वगैरह, वो चीजें कंसीडर होंगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कंसीडर होंगी। तो पूरा इंटरव्यू देखा जाएगा, जरूरी नहीं है कि सो सॉरी वो कॉल आ गया था। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट कि पूरा इंटरव्यू कंसीडर होगा, तो जरूरी नहीं कि आपने एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ही आंसर नहीं दिया, माइक्रो प्रेजेंटेशन में थोड़ा आप लाइक अटक गए, सही से नहीं कर पाए, तो बेसिस पे नहीं होगा, आपकी बहुत सारी चीजें कंसीडर होंगी। तो चिल करो, अभी रिजल्ट्स का वेट करो, होप फॉर द बेस्ट। फिर ये भी चीज होगी कि बाकी जो आपके साथ कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, कि उनका कैसा क्या है, वो भी ऑब्वियसली उनके साथ अगर लिमिटेड सीट्स हैं तो आपने कितना भी अच्छा किया, अगर आपसे अगर 5 फॉर एग्जाम्पल 5 सीट्स हैं और आप 6 लोग हो, लाइक 6 लोग मान लो एग्जांपल, तो अगर आपने बहुत अच्छा भी किया लेकिन वो जो 5 लोग हैं उनने आपसे अच्छा किया है, 5 कैंडिडेट्स ने, तो ऑब्वियसली वो सिलेक्ट होंगे। तो इसमें ये चीज भी है ना, 12th के बोर्ड्स नहीं है कि आपने पूरा हार्डवर्क दे दिया तभी आपका सिलेक्शन हुआ। इसमें ये भी है कि बाकी लोग कैसा कर रहे हैं, उनके कंपैरेटिवली आप कैसा कर रहे हो, इसलिए इसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम कहा जाता है। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, सब कुछ कंसीडर होगा। टेंशन मतलब अगर आपकी सिर्फ माइक्रो प्रेजेंटेशन खराब हुई, 1-2 क्वेश्चन नहीं आंसर सही दे पाए, या CUT में आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बहुत चीजें कंसीडर होंगी। काफी लोगों को मैंने लास्ट ईयर देखा, इनका एक मतलब ये चीजें नहीं हो पाती सही, लेकिन तब भी सिलेक्शन हो जाता है फाइनल में। तो बस यही सब मुझे बताया, तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये मतलब मैं सोचा बना देता हूँ वीडियो, लेकिन काफी लोगों के इसके रिलेटेड मेरे पास मतलब कमेंट आ रहे थे, फिर DM भी कर रहे थे। और आपको अब भी कोई डाउट वगैरह मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो, आपको जैसे मैंने बताया आपका यूजर नेम का डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका लिंक। एंड आप यूट्यूब मतलब कमेंट भी नॉर्मल ड्रॉप कर सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा रिप्लाई देने का। और बस वीडियो को प्लीज लाइक करे बिना मत जाना। और आपको अगर लगता है किसी फ्रेंड को भी जरूरत है, वैसे NMI में सिम्बायोसिस का भी और भी कंटेंट डालने वाला हूं। अभी क्राइस्ट का प्रोसीजर खत्म हो गया, क्राइस्ट की भी, लेकिन राउंड 4 के लिए बनाऊंगा, और सारे कॉलेजेस की लाइक जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर सब शेयर करने वाला हूं मैं, एक चीज। एंड लाइक आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज ड्रॉप कर देना, नीचे बता देना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलता हूं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।